नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आइए जानते हैं आज बिहार की बड़ी और प्रमुख खबरों को। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर दो दोस्तों। तो आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आपको बता दें कि अगर स्कूलों में सरकारी योजनाओं का लाभ स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा है तो अब कर सकेंगे शिकायत। बता दें आपको कि बिहार के स्कूलों में सरकार की योजना के तहत साइकिल योजना की राशि खाते में नहीं गई, पोशाक के लिए पैसे नहीं मिले, इसके लिए स्कूल का चक्कर लगा रहे हैं। इन तमाम समस्याओं का समाधान अब आसान हो गया है। अब अगर योजना का पैसा नहीं मिलेगा तो बच्चे खुद शिकायत कर सकेंगे। इसके लिए संबंधित अधिकारी बच्चे से संपर्क करेंगे। स्कूल स्तर पर योजना का लाभ तमाम छात्रों को मिले, इसके लिए अब पंचायत स्तर पर इसकी समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पटना जिला शिक्षा कार्यालय की माने तो जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक 3 नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। बिहार में सब्जी उत्पादक किसानों की सरकारी सुविधा का लाभ देने के लिए सर्वे का काम शुरू। बिहार के 10 जिलों के सभी सब्जी उत्पादक किसानों की पूरी कुंडली सरकार के पास होगी। इसके लिए इन किसानों के सर्वे का काम शुरू हो गया है। कोरोना के कारण हुई देर के बावजूद उम्मीद है कि 2 माह में यह काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद सरकार इन किसानों को अपनी योजना से जोड़ने के अलावा नई योजना बनाने पर भी विचार करेगी। खुदरा सब्जी विक्रेताओं को संगठित करने के साथ ही सरकार सब्जी उत्पादकों को भी हर सुविधा देने के लिए तैयारी कर रही है। इसके लिए इन किसानों का डाटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई योजनाओं पर तो काम शुरू हो गया है, पर कई योजनाओं सर्वे का इंतजार कर रही है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। अच्छी न्यूज है, नए साल 2021 में बिहार में जॉब की भरमार। इन विभागों में मिलेंगी 2.5 लाख नौकरियां। बता दें कि बिहार में नए साल 2021 में स्थायी नियोजित और संविदा आधारित पदों पर लाखों की संख्या में नौकरी मिलने वाली है। कई पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है जो नए साल में पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए सरकार के विभागों और कार्यालयों में रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही अधिकारियों को रिक्तियां जुटाने का टास्क सौंपा गया था। संभावना है कि विभिन्न श्रेणी के हजारों रिक्त पदों पर बहाली होगी। राज्य सरकार स्थायी नौकरियां देने के अलावा नियोजित और संविदा आधिकारिक पदों पर भी बहाली की तैयारी में है। माना जा रहा है कि वर्ष 2021 में राज्य सरकार के अधीन 2.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। बता दें कि पटना में कोरोना से 6 की मौत, 275 नए मरीज के साथ राजधानी में कुल संक्रमित बढ़कर 48,175 हो गए। बिहार की राजधानी पटना में रविवार को 6 लोगों की मौत कोरोना से हो गई, जबकि 275 नए संक्रमित मिले। मृतकों में जक्कनपुर के शंभू कुमार सिन्हा, शिवपुत्री शास्त्री नगर की नम्रता सिंह, राजेंद्र नगर के योगेंद्र प्रसाद, मधुबनी के प्रेमकांत सिंह, कटिहार के अताउल रहमान और आरा के अनूप पांडे शामिल हैं। इनमें अनूप पांडे की मौत पीएमसीएच के कोविड वार्ड में हो, जबकि अन्य 5 की मौत एम्स में इलाज के दौरान हो गई। रविवार को पटना में कुल 275 नए संक्रमित मिले। अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 48,175 हो गई है, जिनमें 45,786 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। कुल एक्टिव संक्रमितों की संख्या 2,035 रह गई है। पीएमसीएच में भी एक महिला डॉक्टर समेत 16 संक्रमित मिले। पीएमसीएच में कुल 1200 मरीजों की जाँच हुई। पीएमसीएच कोविड वार्ड में कुल 36 मरीज भर्ती हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। नए साल पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने पड़ेगा महंगा। हवालात में गुजरेगी रात, सादे लिबास में भी गश्त करेगी पुलिस। बता दें कि नए साल के जश्न में हुड़दंग करना महंगा पड़ेगा। होटलों व पार्कों में शराब पीते पकड़े जाने पर हवालात में रात गुजारनी होगी। इसके लिए पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस कड़ी में 1500 जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। होटलों पार्कों की चेकिंग करते हुए पुलिस सादे लिबासों में भी गश्त करेगी। दियारा क्षेत्र में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। एसपी उपेंद्र शर्मा ने सभी थानेदारों को अपने क्षेत्र में विशेष एहतियात बरतते हुए हुड़दंगी की धर पकड़ के लिए निर्देश दिया है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। नए साल में बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार। नीतीश सरकार की इन विभागों में आएंगी 2.5 लाख नौकरियां। जाने डिटेल्स। कोरोना संकट के कारण नौकरियों के लिए लिहाजा से साल 2020 काफ़ी खराब रहा है, मगर नए साल 2021 से नई उम्मीदें हैं। नए साल में बिहार में सरकारी नौकरियां की बहार है। 2021 में नीतीश कुमार सरकार बम्पर नौकरियां निकालने की तैयारी में है। स्थायी नियोजित और संविदा आधारित पदों पर लाखों की संख्या में नौकरी मिलने वाली है। कई पदों पर बहाली की
प्रक्रिया जारी है जो नए साल में पूरी हो जाएगी। तो जानते हैं अगली बड़ी खबर को। डिजिटल थर्मामीटर, सैनिटाइजर तथा मास्क के साथ ही बिहार में खुलेंगे स्कूल, पढ़े जन सरकारी गाइडलाइंस। बता दें कि बिहार सरकार चुनाव द्वारा 4 जनवरी 2021 से माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई शुरू किए जाने के निर्देश के बाद जिले के स्कूलों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की भी स्कूलों द्वारा तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कोविड-19 के खतरों को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूल, कॉलेजों तथा कोचिंग संस्थानों के लिए कई जरूरी निर्देश जारी किए हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। न्यू ईयर में लगने वाला झटका, जनवरी से महंगे हो जाएंगे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी। बता दें आपको कि जनवरी 2021 से टिकाऊ घरेलू सामानों की कीमतें बढ़ सकती हैं। तांबा और एल्यूमिनियम जैसे इस्पात के कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके तहत एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर जैसे घरेलू सामानों की कीमतें में 10% की बढ़ोतरी होगी। कोरोना वायरस महामारी के बाद परिवहन भाड़ा भी काफ़ी बढ़ गया है। इसका असर इन सामानों की कीमतों पर देखने को मिलेगा। विनिर्माताओं ने पीटीआई भाषा से कहा कि इसके अलावा आपूर्ति में कमी के कारण टीवी पैनल की कीमतें दुगनी से अधिक हो चुकी हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। 31 दिसंबर तक अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट करा लें रिन्यू, नहीं तो देना होगा भारी जुर्माना। बता दें कि नए साल में एक्स्ट्रा खर्च से बचना है तो अपने गाड़ी से जुड़े दस्तावेजों को 31 दिसंबर तक दुरुस्त करा लें, नहीं तो भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपकी गाड़ी से जुड़े कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र आदि का रिन्यू कराना है तो इस काम को 31 दिसंबर तक पूरा करा लें। कमर्शियल और प्राइवेट दोनों प्रकार की गाड़ियों पर यह नियम लागू होगा। जिन गाड़ियों के डॉक्यूमेंट की वैधता 1 फरवरी से 31 दिसंबर के बीच खत्म हो रही है, वैसी गाड़ियाँ इसमें शामिल हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। नए साल से एलपीजी सिलेंडर के दाम में होगा बड़ा बदलाव, जानिए क्या होगा इसका असर। बता दें कि नए साल यानी वर्ष 2021 से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत हर सप्ताह तय हो सकती है। वर्तमान में गैस सिलेंडर के दाम हर महीने की पहली तारीख को तय किए जाते हैं। हालांकि दिसंबर में यानी इस महीने में 2 बार एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसे देखते हुए एलपीजी के वितरकों का कहना है कि अब हर हफ्ते घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया जाएगा। नए साल 2021 में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत से जुड़ी हर लेटेस्ट न्यूज से अपडेट रहने की साथ बने रहे हमारे साथ। पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में प्रतिदिन होने वाले उतार चढ़ाव के मद्देनजर विपणन कंपनियां अब साप्ताहिक आधार पर कीमतों में बदलाव का ब्लूप्रिंट बनाने की तैयारी में है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। पूर्व सहयोगी सुशील मोदी ने नीतीश की बातों का किया समर्थन, कहा हाँ वो सीएम नहीं बनना चाहते थे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि हाँ वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन भाजपा और जदयू के नेताओं ने कहा कि हम लोगों ने उनके नाम और विजन पर बिहार चुनाव लड़ा, लोगों ने उनके नाम पर हमें वोट दिया। इसके बाद उन्होंने जदयू, बीजेपी और वीआईपी नेताओं के कहने पर सीएम पद पर स्वीकारा। तो जानते हैं अगली बड़ी खबर को। बीजेपी का आरोप, किसान आंदोलन की आड़ में कांग्रेस करवा सकती है दंगे। बताइए, बिहार भाजपा के उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह किसान आंदोलन की आड़ में दंगा करवा सकती है। कहा कि कृषि कानून के विरोध में हो रहे किसान आंदोलन से किसानों का मोहभंग हो रहा है। इससे कांग्रेस नेता बौखला चुके हैं, वे अब खुलेआम हिस्सा और उत्पात मचाने की धमकी देने लगे हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें।